डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन फार्मूलों को समझने से पहले हमें सॉइल की बेसिक स्ट्रक्चर और इसके फेज डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कि एक सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल है जो सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और एयर से मिलकर बना है। क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल में सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड या स्पेस अवेलेबल रहता है उसमें वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। फिगर में 3 फेज डायग्राम को शो किया गया है। चूँकि हम एजम्पशंस के अकॉर्डिंग सबसे लाइटर कंपोनेंट को टॉप में और उससे हैवियर कंपोनेंट को बॉटम में अरेंज करते हैं, तो सबसे ऊपर इसमें आएगा एयर, देन वाटर, देन सॉलिड पार्टिकल्स। लेफ्ट में फेज डायग्राम के हम वॉल्यूम को शो करते हैं और राइट में वेट को शो करते हैं। तो यहाँ पे वी एस बराबर है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, वी डब्ल्यू बराबर है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वी ए बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। चूँकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी है, जो किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल वी एस प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। देन नाउ डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डब्ल्यू ए वेट ऑफ एयर, जो एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम इसको नेग्लिजिबल या जीरो कंसीडर करते हैं। टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वेट ऑफ वाटर के बराबर, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वेट ऑफ वाटर। इसमें वेट ऑफ एयर को क्या मान लेंगे, जीरो। अब फॉर्मूलों की लिस्ट में सबसे पहला रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड बल्क वेट और टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, तो इसका पहला फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1+W। ये अभी किसके फॉर्म में लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में लिखा है। यदि हम टोटल वेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल W बराबर होता है WS इंटू 1+w, जहाँ पे स्मॉल w क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जिसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी सॉइल सैंपल में वेट ऑफ वाटर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, जीरो है। तो जब मॉइस्चर कंटेंट जीरो है यानी यह शो कर रहा है कि वो सॉइल सैंपल कैसा है, ड्राई स्टेट में है। तो इस केस में वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को हम बी एस से डिनोट कर रहे हैं, तो बी एस बराबर हो जाएगा वी अपॉन 1+E, जहाँ पे ई क्या है, वॉइड रेशियो, और कैपिटल वी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और ई को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यदि इस फॉर्मूले को हम टोटल वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कैपिटल वी इक्वल टू होता है वी एस इंटू 1+E, जो प्रीवियस फार्मूले में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। ओके, तीसरी यदि बात करी जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और टोटल वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा किसी भी सॉइल सैंपल में, तो जो होता है 1/1+E के बराबर। ठीक है, चौथा और इम्पॉर्टेंट इसका पैरामीटर यह है, यदि किसी सॉइल में वॉइड्स क्या हो, वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, मतलब उसमें वॉइड्स क्या हैं, एब्सेंट हो चुके हैं, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, उसमें किसी भी प्रकार के वॉइड्स अवेलेबल नहीं हैं, ये फुली कॉम्पैक्टेड सॉइल कहलाएगी। इस केस में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बराबर में। तो पहला है एन पोरोसिटी इक्वल टू ई अपॉन 1+E, और दूसरा है ई वॉइड रेशियो इक्वल टू एन अपॉन 1-N। चौथा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एस ई डब्ल्यू एंड जी के बीच में, जहाँ पे एस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ई है वॉइड रेशियो, जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। स्मॉल w होता है मॉइस्चर कंटेंट, या इसे वाटर कंटेंट भी कहते हैं, जो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जनरली ये इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जी की वैल्यू 2.65 के आसपास होती है। ओके,
तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एस ई इक्वल टू जी इंटू स्मॉल डब्लू। ओके, यदि हम फुली सेचूरेटेड केस की सॉइल की बात करें तो एस बराबर क्या होगा 100%। यदि इसमें एस की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ई बराबर जी इंटू स्मॉल डब्लू होता है। अब जो ई बराबर जी इंटू स्मॉल डब्लू है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी फुली सेचूरेटेड सॉइल का बॉयड रेशियो होता है। पहला ऑप्शन रहेगा जी और डब्लू का प्रोडक्ट, दूसरा जी और डब्लू का सम, जी और डब्लू का डिफरेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो अपन क्या लगाएंगे, जी और डब्लू का प्रोडक्ट। ओके, पांचवा है बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला, जिसे हम गामा या गामा टी से डिनोट करते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या होता था, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, मतलब कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। तो यहाँ पे गामा बराबर होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। अब इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसमें यदि अपन जी का 1 प्लस डब्ल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा टी बराबर होता है गामा डब्ल्यू ब्रैकेट जी इंटू ब्रैकेट जी प्लस जी डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। अब चूंकि हमने यहाँ पे देख लिया है नया फार्मूला क्या है, गामा डब्ल्यू ब्रैकेट जी प्लस जी डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। तो हमें पता है एस ई इक्वल टू क्या होता है जी डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, एस ई से। तो बल्क यूनिट वेट बराबर होता है हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस एस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। ओके, देन आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसे हम गामा सैचुरेटेड या गामा सैच से डिनोट करते हैं। जो क्या होता था, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अगर हम इसको डेराइव करना चाहें तो हमें केवल एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, वो है गामा टी यानी बल्क यूनिट वेट का, जो होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस एस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब हम जानते हैं कि यदि कोई सॉइल सैंपल सैचुरेट होगी तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा 100%, यानी एस इक्वल टू क्या होगा 1। और जो उस सैचुरेटेड सॉइल के लिए बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड के लिए। तो गामा टी की जो इक्वेशन है उसमें गामा टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड से, और एस की जगह पे क्या वैल्यू रख देंगे 1। तो गामा सैचुरेटेड बराबर होगा यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस 1 इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। फाइनली ये फार्मूला हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। 7 है ड्राई यूनिट वेट, जिसे हम गामा डी से डिनोट करते हैं। गामा डी बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, या गामा डी इक्वल टू क्या होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब ये फार्मूला कैसे आया है तो इसको देखते हैं। चूँकि हमें बल्क यूनिट वेट का फार्मूला पता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस जी इंटू एस इंटू ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट 0 होगा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या होगा 0 होगा। तो एस किससे रिप्लेस हो जाएगा 0 से, और ड्राई सॉइल के लिए जो उसका बल्क यूनिट वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट के लिए। तो अब इक्वेशन में एस 0 से रिप्लेस हो जाएगा और गामा टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, गामा डी से। तो अब आप देख सकते हैं गामा डी इक्वल टू हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट जी प्लस एस इंटू ई की जगह पे क्या आ जाएगा 0 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ओके, नाउ होता है सबमर्ज यूनिट वेट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, गामा सबमर्ज से या गामा डैश से। तो गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, जहाँ पे गामा डब्ल्यू क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं तो हमें पता है गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और गामा सैचुरेटेड का फार्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी माइनस गामा डब्ल्यू। यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस सी माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी।
अब इसमें अपन गामा डब्ल्यू को क्या ले लीजिए आप कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जी प्लस ई माइनस वन माइनस ई, और ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली फार्मूला क्या बन जाएगा, गामा समर्ज बराबर गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। इसके अलावा ड्राई यूनिट वेट के दो अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले हो सकते हैं। पहला है गामा डी इक्वल टू होता है गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, और दूसरा हो सकता है गामा डी इक्वल टू वन माइनस एन ए इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू जी, जहाँ पे एन ए क्या है, परसेंटेज एयर वाइड्स, जो क्या कहलाता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, जिसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।